गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नैतिक मूल्य एवं सामान्य ज्ञान। तो अपनी नैतिक मूल्य सामान्य ज्ञान की किताब खोलिए, पेज नंबर 4, पार्ट नंबर 2। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था अगर ना होता, पार्ट नंबर 1 अगर ना होता। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 गुरु का आदर। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान प्राचीन काल से ही सर्वोपरि रहा है। हमारे पूर्वजों के अनुसार गुरु का स्थान माता पिता से भी ऊंचा है। वर्तमान काल में हमारे अध्यापक गणों को गुरु की संज्ञा दी जा सकती है। प्रस्तुत पाठ में एकलव्य नाम के लड़के के द्वारा अपने गुरु के प्रति किए गए सम्मान को दर्शाया गया। अभी क्या बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान जो है, गुरु की जो जगह है वो क्या है, पुराने टाइम से ही सर्वोपरि सबसे ऊपर रखा गया है। हमारे पूर्वज हमारे बड़े बुजुर्ग के अनुसार गुरु का जो स्थान है वो क्या है, माता पिता के स्थान से भी ऊंचा है। वर्तमान काल में अभी के टाइम में जो टीचर्स है, अध्यापक गण है, उनको क्या कहते हैं, गुरु की संख्या दी जा सकती है। और इस पाठ में हमें क्या बताया है कि एकलव्य अपने गुरु को कितना मान सम्मान करता था उसको दर्शाया गया है। तो आइए कहानी पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। हस्तिनापुर के एक वन में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। वहाँ पांडव और कौरव शिक्षा प्राप्त करने के लिए रहते थे। द्रोणाचार्य प्रतिदिन उन्हें विविध प्रकार की धनुर्विद्या सिखाते थे। सभी पांडव और कौरव मन लगाकर ज्ञान प्राप्त करते थे। बात क्या बहुत पुराने टाइम की है। कब की है? अर्जुन के टाइम की, श्री कृष्ण के टाइम की। हस्तिनापुर के वन में, जो हस्तिनापुर का जो जंगल था वन में, वहाँ पे कौन रहते थे? गुरु द्रोणाचार्य का क्या था? आश्रम था। वहाँ पांडव और कौरव दोनों क्या कर रहे थे? शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, पढ़ने के लिए गए। जैसे आप स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं वैसे वो क्या कर रहे हैं? शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे। द्रोणाचार्य प्रतिदिन उन्हें विविध प्रकार की धनुर्विद्या सिखाते थे। अब द्रोणाचार्य कहते हैं डेली, प्रतिदिन उन्हें क्या कहते हैं, अलग अलग प्रकार की धनुर्विद्या सिखाते थे। सभी पांडव और कौरव मन लगाकर ज्ञान प्राप्त करते थे। सभी क्या कर रहे हैं? मन लगाकर, पांडव हो या चाहे कौरव हो, दोनों क्या कर रहे हैं? मन लगाकर ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे। वहीं पास के गांव में हिरण्य धेनु नाम का एक आदिवासी रहता था। उसके पुत्र का नाम एकलव्य था। एकलव्य भी द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या शिक्षा लेना चाहता था। उसने अपने पिता से आज्ञा ली और वह भी द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चला गया। परंतु द्रोणाचार्य ने उसकी नीची जाति के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। परंतु वह निराश नहीं हुआ। आश्रम से कुछ दूरी पर द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा और धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा। इस बात से द्रोणाचार्य अनजान थे। और इसमें क्या बताया गया है कि वही पास में, द्रोणाचार्य के आश्रम के पास में एक गांव था। गांव में हिरण्य धेनु नाम का एक आदिवासी रहता था। हिरण्य धेनु नाम का एक आदिवासी रहता था। उसके एक पुत्र था, उसका नाम था एकलव्य। अब एकलव्य भी, अब द्रोणाचार्य जैसे होता है ना, बहुत ही फेमस टीचर होते हैं, उसके पास हर स्टूडेंट जाके पढ़ना चाहता है। तो वहाँ उस टाइम क्या था, धनुर्विद्या में द्रोणाचार्य बहुत ही प्रसिद्ध है। तो क्या कहता, वो क्या चाहता, एकलव्य चाहता था कि धनुर्विद्या किससे सीखी जाए? द्रोणाचार्य से। उसने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं द्रोणाचार्य के आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। और उसने अपने पिताजी से क्या ली? आज्ञा ली और द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा के लिए पहुँच गया। परंतु द्रोणाचार्य उसके नीची जाति के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन क्या हुआ? द्रोणाचार्य मना करते कि नहीं, तुम्हें शिक्षा नहीं दी सकती, तुम नीची जाति के हो, इसलिए तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकती, मैं राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ, ऐसा उन्होंने कह दिया था। वह निराश नहीं हुआ। आश्रम से कुछ ही दूरी पर द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने लगा। पर वो निराश नहीं हुआ। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप शिक्षा नहीं दे रहे हो। वो चला गया और आश्रम से, द्रोणाचार्य के आश्रम से कुछ ही दूरी पर उसने क्या किया, उनकी मूर्ति बनाई और वहीं पे अभ्यास करता गया और उनकी पूजा करता गया। और इस बात से द्रोणाचार्य अनजान थे, द्रोणाचार्य को ये बात पता नहीं थी। इसके अगले का भाग हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िए। इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप फिर कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक यू।